ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा है ये जो ज्ञान का भक्ति का साधन इसके बारे में अन्य महापुरुषों का जो अभिमत है उसके बारे में नारद जी बताए हैं। तस्या ज्ञानमेव साधनमिति एके। तस्या ज्ञानमेव साधनमिति एके। ये जो साधना मार्ग में मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। इस ज्ञान मार्ग में पुरुषाकार, पुरुष प्रयत्न, मतलब साधक का अपना प्रयत्न ज्यादा जरूरत पड़ता है। भक्ति मार्ग में भगवान में शरणागति। लेकिन ये महत्वपूर्ण एक ये होने से बावजूद इसको भक्ति को पाने के लिए कई महात्मा ये कहते हैं ज्ञान ही उसका साधना मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग से भक्ति पाना है। ये बात इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की है। जैसे भगवान ने भी कहते हैं कि जब जो भी ये करे उनको मैं श्रद्धा देता हूं, भक्ति देता हूं इसके बारे में। और उसके बाद जो सूत्र है आज का जो है 29वां सूत्र है, ये अन्योन्याश्रयमित्यन्ये। अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। अन्योन्य आश्रयत्वम इत्यन्ये। अन्योन्य आश्रय, आश्रयत्वम इति अन्ये, मतलब भक्ति और ज्ञान ये दोनों। तस्या पिछले इसमें बताया, तस्या तस्या मतलब भक्ति का, ज्ञान में ज्ञान ही साधना है, ज्ञान ही साधना है भक्ति पाने के लिए उन्होंने बताया। और आगे बढ़ते नारद जी कहते हैं और कई लोग हैं इति अन्ये, और भी महात्मा हैं, वो कहते हैं अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। अन्योन्य आश्रयत्वम मतलब एक दूसरे का सहायक है। मतलब जो भक्ति पाना चाहता है उसको ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान पाना चाहता है उसको भक्ति चाहिए। ये बात कह रहे हैं। इसलिए ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि हम सब साधक हैं, भगवान का भक्ति पाना चाहते हैं, उस कोशिश में हैं। उसका तो पहले मार्ग का ठीक से परिचय नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे, वैसे इधर उधर भटकते रहेंगे। इसीलिए जब ये नारद जी यहाँ पर कहते हैं अन्योन्य आश्रयत्वमिति अन्ये, इसका अर्थ इन्होंने दिया है
फिर कोई कोई कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति परस्पर एक दूसरे का आश्रय लेकर रहते हैं। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे का परस्पर का आश्रय लेके रहते हैं। अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। कोई कोई महात्मा कहते हैं, कोई कोई कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति परस्पर एक दूसरे का आश्रय लेकर रहते हैं। ये जो इसका इनका कहने का ये मतलब ये है कि जो ज्ञान बिना भक्ति नहीं होगा और भक्ति छोड़कर ज्ञान नहीं ठहर पाता। ये एक दूसरे का ये आश्रय है। इसका मतलब क्या है? अन्योन्य आश्रयत्व। अन्योन्य का मतलब क्या है? जब एक दूसरे का सहारा बनता है उसको अन्योन्य कहते हैं। एक दूसरे का सहारा बनता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है जीवन में। हम जब जीते हैं ना, दूसरे एक इंसान का जो आश्रय है उसको लेना जरूरी है, क्योंकि अपने आप को जो इमोशनल सपोर्ट जो बोलते हैं वो जरूरी है। वैसे ही ये जो भक्ति और ज्ञान, ये दोनों मार्ग में दोनों परस्पर सहाय लेकर रहेंगे। इसको समझने के लिए देखिए, शास्त्र में एक बात कहते हैं हमारे जो सनातन हिंदू धर्म में, ये साधना के बारे में बहुत गंभीर रूप से चिंता की है, चिंतन बहुत किया है। बैठ के घंटा पर ध्यान करके उनको उनका जो ये प्रयोगशाला कौन था, लैबोरेटरी कौन था? अपना ही मन। अपने ही मन को लैबोरेटरी बना के उन्होंने इतना बड़ा ये सब उन्होंने ढूंढ निकाला और हमको, हम लोगों को दिया है। कहते हैं वहां पे मनुष्य में 3 तरीके का स्वभाव होता है। ये साइकोलॉजी की बात है। वो क्या है? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। आप जब ललिता सहस्रनाम पढ़ेंगे और दूसरे कुछ स्तोत्र पढ़ेंगे, वहां पर ये सब आते हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति मतलब कुछ चाहते हैं, ये चाहिए, विल पावर भी कहते हैं उसको। और ज्ञान शक्ति, कुछ जानने का, मतलब कुछ कोई एक चीज देखा और उसको क्या है उसको जानने का ये होता है। बच्चे में देखिए, बच्चे को हाथ में जो भी लगे उसको देख, क्योंकि उसको पता नहीं कौन चीज क्या है, इसलिए हर एक चीज को जानने का वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। और इच्छा रहती है कुछ ना कुछ पाने का। और क्रिया शक्ति, कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। जब सो जाएंगे तब छोड़कर और दूसरे से कुछ ना कुछ करता ही रहना चाहिए। इसको क्रिया शक्ति कहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, मानव का स्वभाव है। अब देखिए, इसमें जब हम ज्ञान और भक्ति मार्ग को हम जब इसको ये करेंगे, उसमें इच्छा शक्ति हुआ भक्ति मार्ग और ज्ञान शक्ति हुआ ज्ञान मार्ग। जानने की इच्छा, ज्ञातुम की इच्छा, वो ज्ञान मार्ग। और कहते हैं ये दोनों एक दूसरे का सहारा लेके रहते हैं, परस्पर का सहारा लेके रहते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए देखिए, कहते हैं कर्म और प्रेम को छोड़कर केवल बुद्धि वृत्ति का अनुशीलन करने से मन हो जाता है कठोर और नीरस। देखिए, कर्म और प्रेम को छोड़कर केवल बुद्धि वृत्ति, मतलब अपना जो ज्ञान मतलब विचार मार्ग। ज्ञान मार्ग में क्या है? विचार करना, सदसत वस्तु विचार, कौन सा सत्य है कौन सा मिथ्या है, ये विचार करके और उसके बाद सत्य को पकड़ना, एक ज्ञान मार्ग। उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन 3 तरीके अपनाते हैं, अपना के आगे बढ़ते हैं। यदि उनमें भक्ति ना हो ना, वो एकदम
ये है ना नीरस हो जाता है और बहुत कठोर भी होता है, मतलब उसमें हृदय का कोई भावना नहीं रहता, उसका हृदय में कोई भावना नहीं रह जाता, सिर्फ ज्ञान पकड़ोगे। इसीलिए उसको भक्ति का सहारा मतलब प्रेम का सहारा बहुत जरूरी है, प्रेम का सहारा। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए देखिए ये भक्ति और ज्ञान, वैसे प्रेम और विचार हमारे जो मन में मतलब हृदय का भावना होता है और मन का विचार होता है। कभी कभी इन दोनों में झगड़ा भी होता है, क्योंकि मन कुछ चाहता है पाने के लिए, लेकिन विचार बोलता है नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। मानो रास्ते में जा रहे हैं, किसी कोई एक्सीडेंट होकर पड़े है ना, जब हृदय कहता है थोड़ा सहायता करो उसको, लेकिन अपने बुद्धि बोलता है, विचार बोलता है क्यों उस चक्कर में पड़ोगे, फिर पुलिस आएगी और फिर कोर्ट को लेके जाएंगे, तो उस चक्कर में विचार आ गया है ना। ये दोनों अपने मन में है, अपने अंदर है, हर एक के अंदर है। और इसमें ये जो हृदय जो है वो मोटिव पावर है कुछ करने का, और ये जो बुद्धि जो है उसको हमें रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने इसलिए दिया है। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। जो हम आप सब चलाते हैं मोटर गाड़ी, व्हीकल, मुख्य रूप से उसमें दो है, एक इंजन है और एक स्टीयरिंग है। इंजन गाड़ी को आगे लेके जाएगा। यदि आपका गाड़ी में सिर्फ इंजन है लेकिन स्टीयरिंग नहीं है, क्या होता है? तब कहीं ना कहीं जाके कोई किसी व्यक्ति को, नहीं तो कोई है ना वृक्ष को कहीं ना कहीं टक्कर लगा के ना एक्सीडेंट हो जाता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अपना जहां पर पहुंच रहे हैं वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि स्टीयरिंग नहीं है, सीधा अपने आप चलता जाता है। यदि आपका इसमें गाड़ी में इंजन नहीं है, सिर्फ स्टीयरिंग है, कहां घुमाओगे? वहीं के वहीं चलेगा रहेगा गाड़ी, तो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंजन नहीं है। वैसे ही ये जो भक्ति जो है मतलब हृदय का जो भाव है, प्रेम है, वो चाहत मतलब कुछ न कुछ चाहने का जो वायु होता है वो भक्ति में होता है, वो शक्ति होती है, बहुत बड़ा शक्ति होता है। इसलिए देखिए मां बच्चे से इतना प्यार करती है और कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो प्रेम का शक्ति है। एक स्त्री यदि रास्ते में जाते हुए एक बाघ को, शेर को देख लिया, भागती है। स्वामी विवेकानंद एग्जाम्पल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। दूसरे एक परिस्थिति के सामने एक कीजिए, अपने बच्चा वहां खेल रहा है, फिर वहां शेर आ गया, मां कहां रहेगी? जरूर उस बच्चे का रक्षण करने के लिए वहां जाके बच्चे को लेके चली। जब अपने आप रहेगी, भागेगी, मतलब है ना, अपने आप को बचाना है, लेकिन बच्चा है वहां पे उसके सामने, तब मां कहां रहेगी? भागेगी नहीं, बच्चे का रक्षण के लिए वहीं जाएगी, वो शेर का सामने शक्ति देगी, उसका शक्ति जो प्रेम है, उसका शक्ति जो है आगे बढ़ने का इतना बड़ा शक्ति है उसमें। इसीलिए ये जो साधना मार्ग में आगे जाने के लिए भक्ति का जरूरत है, और सिर्फ भक्ति होने से, भावुकता होने से भी देखिए कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं पता नहीं। हमें ठीक सही रास्ता में जाने के लिए जैसे गाड़ी को स्टीयरिंग का जरूरत है, वैसे बुद्धि का जरूरत है। कौन सही है, कौन सही नहीं है, इसको विचार करना होगा। भगवान ने दिया इसलिए बुद्धि, विवेचना, विवेक। अब जब मतलब एक व्यक्ति जब खेल का मैदान में रहेगा, चिल्लाएगा, जंप करेगा, वो सब स्वाभाविक है। लेकिन उसी व्यक्ति यदि
ये प्रेयर हॉल में आके यहाँ पर मतलब ये करेगा, चिल्लाएगा, करने से क्या होता है? उसको पता है जब हॉल में बैठेंगे शांत रूप से बैठना होगा, जो भी बोल रहे उसको सुनना होगा। लेकिन जब मैदान में जाएंगे वहां पर चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, खेलने के लिए नहीं है वहां पर। ये कौन बताएगा? अपना बुद्धि। किस जगह पर कैसे हमारा जो बर्ताव रहना चाहिए, ये सब अपने बुद्धि से निकलता है, बुद्धि। वैसे ही जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे मतलब उसमें भी ये है, कठिनाई है और आपको डेंजर्स भी होते हैं। उसको सामना करने के लिए अपना बुद्धि का जरूरत पड़ता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति मतलब हृदय और बुद्धि। भक्ति जो है अपने हृदय का आश्रय करके रहेगा और ज्ञान जो है बुद्धि को आश्रय करके रहता है। इन दोनों का जरूरत अपने जीवन में जरूरत है, ये बात कहना चाहते हैं। बहुत सारे महात्मा ये बात कहते हैं। ये दोनों हमारे साधना मार्ग में मतलब अब देखिए हमारा ये मकसद क्या है? योग। योग मतलब परमेश्वर का परता, भगवान को पाना, योग मार्ग। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए, भगवान का पाने का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें ये दोनों का भी जरूरत है। भक्ति का भी जरूरत है, ज्ञान का भी जरूरत है। रास्ता में कोई डेंजर्स हो, जो भी हो, उसको बुद्धि हमें बताएगा। बुद्धि नहीं हो तो सिर्फ हृदय भावुकता होने से सिर्फ आगे बढ़ते हैं, कोई मतलब इसके बारे में सोचते नहीं, बिना सोच के आगे बढ़ते हैं। यदि आपके अंदर विचार है लेकिन भावुकता नहीं है, ज्यादा दिन प्रयत्न करने की कोशिश करने के लिए नहीं रह सकते, होता है नहीं कर सकते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है। मोटिवेशन के लिए भावना जरूरत है। वैसे ही साधना मार्ग में अब देखिए भगवान को जानना ये उद्देश्य है। किसी किसी व्यक्ति को भक्ति पहले होती है, किसी किसी को ज्ञान। देखिए भगवान को जानने की जब कोशिश करते हैं, जब उनका जो महात्म्य, उनका जो कल्याण गुण, वो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, आर्तों के ऊपर कृपा करते हैं, ये सब उनका गुण जानते जानते ही उसका हमें जब याद होता है तब धीरे धीरे भक्ति बढ़ता है, भक्ति बढ़ता है। वैसे ही किसी किसी लोगों को ना भक्ति हो जाता है, उनको भगवान के प्रति एक चाह, अच्छा मुझे भगवान को ये करना चाहिए। तब क्या होता है, उस कारणवश भगवान को जानने का कोशिश करते हैं। मतलब पहले भक्ति होती है फिर जानने का कोशिश होता है, नहीं तो पहले ज्ञान होता है उसके बाद धीरे धीरे भक्ति बढ़ता है। इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे का आश्रय है। हमें सचमुच बताओ अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये दोनों का जरूरी है, ये दोनों जरूरत है। ये बात यहाँ पर महात्मा, कई महात्मा ये बात कहते हैं, अन्योन्य आश्रयत्वमिति अन्ये, अन्योन्य आश्रयत्वमिति अन्ये। कहते हैं कर्म और प्रेम को छोड़कर केवल बुद्धिवृत्ति का अनुशीलन करने से मन हो जाता है कठोर और नीरस। विचार और कर्म को त्याग कर केवल मात्र प्रीति वृत्ति का अनुशीलन करने से अर्थहीन भावुकता की वृद्धि होती है। फिर ज्ञान और प्रेम से रहित होकर किया गया कर्म पागल की लक्ष्यहीन चेष्टा के समान होता है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन तीनों में। इसलिए प्रेम और ज्ञान मतलब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये दोनों का आश्रय लेकर चलना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद चारों योगों के बारे में बताते हैं, उसमें उन्होंने ये जो रामकृष्ण मिशन का ये जो चिन्ह जो है ना, इसको दिखाते हुए स्वामी विवेकानंद इसको उन्होंने ये किया।
स्वामी विवेकानंद उसका डिजाइन किया, और डिजाइन करके उन्होंने ये बताया कि इसका ये क्या है, अर्थ क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू रियलाइज द डिविनिटी विद इन, either by work or worship or knowledge or through yoga, either 1, 2 or 3 or all the 4 of them with the help of them, and reach the goal. This is the whole of religion, स्वामी जी कहते हैं। इसलिए उसमें देखिए, आपको चिन्ह में आप देखेंगे तो वहां पर एक पानी है, कर्म का प्रतीक है, जो सब समय समुद्र का पानी जैसे ये होता है, लहर जो होते हैं वो कर्म का प्रतीक है, एक्टिविटी, कांस्टेंट एक्टिविटी। वैसे उसमें कमल है, कमल भक्ति का संकेत है, और उसके बाद जो सांप है वो योग का प्रतीक है, और उसके बाद सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक है, और बीच में हंस है परमात्मा का, परमहंस परमात्मा का प्रतीक है। कोई एक या 2 या 3 और 4, इन सबको सहारा लेके हमें कहां जाना, परमात्मा के ओर जाना। यही धर्म का रहस्य है। दिस इज द होल ऑफ रिलीजन, सर्वस्व है, धर्म का सर्वस्व यही है। इसका मतलब, इसका एक समन्वय हो गया। ये जो योग जो है, 4 योग है, उसमें एक कर्मयोग, कर्मयोग मतलब काम करना, काम ठीक ठीक करने का तरीका। इसका मतलब ये नहीं है तो जो कर्मयोगी है वो इसको राजयोग या ज्ञान योग, भक्ति योग को नहीं पाएगा। स्वाभाविक रूप से कर्म उसके अंदर बहुत बड़ा प्रभाव ज्यादा रहता है उसका, और दूसरों का सहारा रहता है, सहाय रहता है उसको। वैसे ही भक्ति योगी, भक्ति योग का मतलब कोई काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं, वो करेगा उसको सेवा के हिसाब से, भगवान की सेवा करेगा, और वो ज्ञान भगवान को जानने के लिए कोशिश करेगा, और इस साधना मार्ग में ये मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, उसको राजयोग हो गया। इसलिए एक दूसरे का सहारा बहुत जरूरत है उसमें। इसका मतलब कर्मयोग मतलब प्रमुख रूप से कर्मयोग, और बाकी 3 जो है वो सहारा, उसका सहारा मिलता है, उसको सहायक होते हैं। वैसे ज्ञान योग मतलब प्रमुख रूप से ज्ञान योग होता है, और ये 3 जो है वो उनके सहारा, सहाय होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण या स्वामी विवेकानंद भगवद गीता में श्री कृष्ण योग का समन्वय किया है उन्होंने। एक दूसरे का विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे का सहारा है। वैसे यहां भी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग जो है, प्रमुख रूप से ये दो योग है, एक दूसरे का सहारा है, ये बात कहते हैं। अब हम थोड़ा शास्त्र में इसके बारे में क्या कहते हैं, यहां पर आपको एक बात याद रखना चाहिए। जब यहां पर भक्ति और ज्ञान के बात कह रहे हैं, एक दूसरे का सहारा, अन्योन्य आश्रयत्व, अन्योन्य आश्रयत्व, एक दूसरे का सहारा हम कह रहे हैं। यहां पर ये जो ज्ञान का पराकाष्ठा, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसके बारे में नहीं कह रहे, ज्ञान मार्ग के बारे में। भक्ति मतलब जो पराभक्ति पहले हम अध्ययन किए थे, सातोऽस्मिन् परम प्रेम रूपा, उसके बारे में नहीं, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग के बारे में कह रहे हैं ना। ये दोनों मार्ग एक दूसरे का आश्रय लेंगे। मतलब आपको, क्योंकि जब पराभक्ति है और पराज्ञान है, ये दोनों एक ही है, उसमें कोई व्यत्यास नहीं होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जो ज्ञान मार्ग से ज्ञान पाएगा, जो भक्ति मार्ग से भगवान का जो प्रेम, भगवत प्रेम पाएगा, पराभक्ति पाएगा, दोनों का अनुभव एक ही है, उसमें कोई अलग नहीं। जब वो हाईएस्ट वहां चले जाते हैं ना, उसमें दोनों एक ही है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये जो ये है ना अपने जाकल्स होल इन द सेम वे, यू गो एनीवेयर, कहीं भी जाओ, है ना, उसका जो होल है वो जो है एक ही तरह। आप इंग्लैंड में जाओ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाओ,
जहां भी जाओ, जाकर जब ये करेंगे ना, चिल्लाएगा ना, एक ही तरह होता है, अलग अलग नहीं होता। वैसे ही ये जो अनुभव पा लिया, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, राजयोगी हो, जिसका अनुभव परिपूर्ण अनुभव जो होता है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक ही होता है, जिसको योग में समाधि बोलते हैं, योग में समाधि बोलते हैं, और ज्ञान मार्ग में ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, भक्ति योग में पराभक्ति बोलते हैं। वो अनुभव एक ही है। लेकिन यहां पर जो उन्होंने बताया है, जो भक्ति और ज्ञान, यह साधना मार्ग है। साधना भक्ति जो है, साधना ज्ञान जो है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये तीनों एक दूसरे का ये है, आधार है, आश्रय लेके रहते हैं। और भगवत गीता में श्री कृष्ण जी हमें ये बात बताते हैं, क्या है उसमें, भक्त्या मां अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या मां अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मेरे को जानता है, मां अभिजानाति, भक्ति द्वारा मुझको जानता है। मतलब जानता है मतलब क्या है, ज्ञान हो गया, भक्ति द्वारा मेरे ज्ञान हो पाता है। यावान, क्या ज्ञान है, यावान यश्चास्मि तत्वतः, मैं कैसे हूं, मेरा स्वभाव क्या है, उसको तत्वतः संपूर्ण रूप से उसको ये ज्ञात होता है। इसके द्वारा, भक्ति द्वारा। भक्त्या मां अभिजानाति, मैं कैसे हूं, मेरा गुण कैसा है, ये सब वो भक्ति के द्वारा जानता है। ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मेरे को ठीक ठीक से जानने के बाद विशते, प्रवेश करता है, मतलब मेरा जो स्थिति है उसमें प्रवेश करता है, ये बात कहते हैं। और उसके बाद तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मां उपयान्ति ते। भगवद गीता 10वें अध्याय में ये श्लोक आता है। वहां पर भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां, तेषां मतलब वो जो लोग, कौन से लोग, जो भजताम प्रीतिपूर्वक, प्रीति से, प्रेम से मेरे को भजते हैं, मेरे सेवा करते हैं, मेरा साधन करते हैं, वो लोग। सतत युक्तानाम, उनका मन जो है मेरे अंदर ही समाहित हुआ है। सतत युक्तानाम, योग मतलब भगवान की, है ना, जब ओर जाने का मार्ग है। और युक्त जब हो जाएगा तब इसका मतलब हुआ कि वो एकदम उसके अंदर, भगवान के अंदर मन लग गया है। सब समय भगवान के स्मरण जो करता है अनन्य मन से, और कोई सोच नहीं है उसमें, सिर्फ भगवान, वो युक्त है। ऐसे व्यक्ति सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, ऐसे मेरे को जो भी भजते हैं उनको क्या करते हैं, क्या करूंगा मैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग को देता हूं। बुद्धि मतलब ज्ञान का बात आ गई यहाँ पे। ददामि बुद्धि योगम, उनको बुद्धि मैं देता हूं। क्या बुद्धि, येन मां उपयान्ति ते, जिससे वो मेरे को पाते हैं। या भगवान के अनुभव के बारे में बता रहे हैं, भगवान का, जिसे भगवान का अनुभव होता है। पहले भजन करते हैं, भजन जब हम करते हैं ना, मतलब भगवान अभी थोड़ा दूर है, उसको पाने के बाद हम एकदम भगवान के पास ही बैठे, भगवान को पा लिया। वो स्थिति जब बात कब आती है, जो भी सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, सदा मन को मेरे अंदर रख के, मेरे ऊपर रख के, और प्रीति प्रेम से मेरे को भजते हैं, उन लोगों को बुद्धि योग। क्या बुद्धि योग है, ये न मां उपयान्ति ते, मेरे अनुभव कैसे लेना पाना, उसका बुद्धि योग मैं देता हूं उनको, उस बुद्धि योग मैं देता हूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब भक्ति द्वारा भगवान का ज्ञान हो गया, भक्ति द्वारा भगवान का ज्ञान हो गया। और उसके बाद तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम, तेषाम मतलब जो भी भक्त है,
उनको क्या करूंगा मैं? तेषाम एवं अनुकंपार्थम, अनुकंपा से, उनके ऊपर अनुकंपा से, मेरे को भजते हैं दिन रात से, मेरा स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं? अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि, उनका जो अज्ञान का तम जो है, अज्ञान का जो तमस जो है, उसको नाश करके आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीप से आत्मा जो भाव जो है, अपने अंदर जो, उनके अंदर जो मैं बैठा हूं, उसका दर्शन हो, ऐसे मैं करता हूं। इसका मतलब देखिए, जो भक्ति भक्त हो गया वो को भगवान की ज्ञान मिल गया, और जो ज्ञान मिलता है उसमें ये करके भक्ति मिल गया। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का सहारा है। अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये, अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। श्री रामकृष्ण के जो वचनामृत में हम पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो बहुत बड़े राइटर हैं बंगाल में, उनसे श्री रामकृष्ण से एक बार मिलते हैं, उनका वार्तालाप बहुत सुंदर है। उसमें जब ये बंकिम चंद्र पूछते हैं श्री रामकृष्ण से, क्या शास्त्र अध्ययन करना जरूरी है? शास्त्र का अध्ययन करना क्या जरूरी है? हम सब जानते हैं श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, असल बात जो है भगवान के भक्ति पाना, ये बात कहते हैं। और यहां पर देखिए इनका प्रश्न क्या है, क्या शास्त्र का अध्ययन जरूरत है, जरूरी है? इज इट एसेंशियल टू स्टडी स्क्रिप्चर्स? शास्त्र को अध्ययन करना जरूरी है क्या? तब श्री रामकृष्ण बोलते हैं, विदाउट भक्ति mere scriptural study is not useful. शास्त्र का अध्ययन कौन करते हैं? आप देखिए जो भगवत गीता और उसके बाद उपनिषद, ये सब जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं ना, वो लोग पढ़ते हैं। वेदांत ये सब करते हैं ज्ञान मार्ग में, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पाने के लिए, ना विचार के लिए ना, उनको बहुत सहारा मिलता है उससे, इसीलिए वो करते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं, विदाउट भक्ति, मतलब ये जो भगवान को पाने का वो जो चाहत जो है, उसको भक्ति कहते हैं। उसके बिना mere scriptural study is not useful. सिर्फ शास्त्र को अध्ययन करना, उद्देश्य क्या है यहाँ पे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य जो है अंदर भगवान को पाने का चाहत है। ऐसे लोग जब शास्त्र अध्ययन करेंगे ना, शास्त्र में जो भी मार्ग मिला है उसको भगवान के पाने के लिए लगाते हैं, तब उनको वो प्रयोजन होगा। यदि भक्ति नहीं है, सिर्फ शास्त्र अध्ययन करते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, दे बिकम वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, है ना, बहुत वाद विवाद करते रहते हैं। जिसके भी पास जाओ वो मतलब सिर्फ उसका आर्ग्यूमेंट ही चलता है। आप कोई बोलो उसको सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनको मन में ये हो जाता है, मैं वो शास्त्र पढ़ा हूं, मैं तुमसे अच्छा मैं जानता हूं ना। क्योंकि जो भक्ति जब नहीं होता ना, सब सिर्फ अहंकार बढ़ता है उससे ना, मेरा जो ज्ञान है इसका जो ये अहंकार बढ़ जाता है उसका। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्ति होना जरूरी है। शास्त्राध्ययन करने के लिए भक्ति होना जरूरी है। जब भक्ति से आप पढ़ोगे, भक्ति से मतलब, भक्ति मतलब क्या है? भगवान की पाने का इच्छा, चाह, अंदर से जो भगवान की पाने का जो है वो व्याकुलता जो है, तब ऐसे व्यक्ति जो भी करेगा ना, तब उसको भगवान के पाने के लिए उपयोग करेगा। सत्संग में गया, वहां सिर्फ उसका ये मन इसके लिए खुला रहता है, कुछ मिलेगा क्या मेरे को सजेशन भगवान को कैसे पाना, उसी के ऊपर ध्यान रहता है उसको। यदि भक्ति ना हो तब उसका मन क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो बुद्धि जो है ना, इंटेलेक्ट जो है, उसको मतलब सिर्फ इंटेलेक्ट को बढ़ावा देने से वो उसी विचार करता रहता है। आपको मतलब मैंने बताया ना, अब जब गाड़ी में बैठे हैं, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, जहां के दावा रह जाते हैं। ये भक्ति, बिना भक्ति शास्त्राध्ययन करने से वो भगवान मार्ग में आगे नहीं बढ़े।
क्योंकि सिर्फ वाद विवाद इसमें पड़े रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं जो भी शास्त्राध्ययन करना है उनको भगवान के भक्ति होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसको किसके लिए उपयोग करोगे? भगवान को पाने के लिए। शास्त्र जो है उसको भगवान क्यों की, वेद जो है हम कहते हैं ना वेदाध्ययन करते हैं, वेदाध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भगवान को पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए वेदाध्ययन करने का। उसके सिवा यदि कोई वेदाध्ययन करे, जितना पढ़ो, श्री रामकृष्ण कहते हैं उनको पंडित कहते हैं, श्री रामकृष्ण उसको पंडित कहते हैं। पंडित लोग, ये पंडित लोग क्या करते हैं? बहुत शास्त्र पढ़ाते हैं। जैसे गृध्र जो है वो ऊपर है ना, ये रहता है, इट फ्लाइज अबव, लेकिन उसका दृष्टि कहां रहता है? नीचे पड़ा हुआ कैरकस, मरा हुआ कोई भी जंतु हो, प्राणी हो, उसके ऊपर दृष्टि रहता है उसका। ऊपर है ना, इट फ्लाइज अबव इन द स्काई, लेकिन उसका दृष्टि कहां रहता है? कुछ ना कुछ मरा हुआ जो जंतु है ना उसके ऊपर। श्री रामकृष्ण कहते हैं सिर्फ पंडित जिसमें भक्ति नहीं है, भगवान के पाने का चाहत नहीं है, उसका जो पांडित जो है वो किसके लिए उपयोग होता है? इस दुनिया में कुछ ना कुछ पाने के लिए, नाम, यश, पैसे, ये सब पाने के लिए काम में लगाते हैं। उसको जितना भी पढ़ो, लेकिन जहां के वहां रह जाएगा, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा, एक पैदल भी आगे नहीं बढ़ेगा, जहां के कहां रह जाएगा, सिर्फ पांडित। इसीलिए ज्ञान सिर्फ होने से नहीं होगा, उसके साथ साथ भक्ति होना चाहिए, भगवान को पाने का चाहत होना चाहिए। और सिर्फ भक्ति होने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो भाव करना में भाव बह जाते हैं ना, तो कौन सा ठीक नहीं, ये पता नहीं लगता, ये पता नहीं लगता। तब गलत चीज को पकड़ के उसको पाने के लिए और सबको कहने के लिए शुरू कर देते, सिर्फ अपने पाने के लिए कोशिश करना नहीं, सबको कहते हैं यही बात है, इसको भी पकड़ना चाहिए, और सबको बोल दिया। क्यों? क्योंकि विचार नहीं, मन विचार नहीं कर रहा है, सिर्फ भाव करना में बह रहा है। ऐसे हालत में भगवान के ओर जाने के बजाय और दूसरे कहीं चले जाते हैं, का रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हमको देखने में मिलते हैं। वो क्या होता है ना, जो इतना सहस्रनाम पारायण करना, रोज इतना जप करना, इसी में लगे रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ के ऐसे रह जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, इतना करने के बावजूद वही रह जाते हैं। एक बार का बहुत मजाक की बात हुई थी, बेलूर मठ में जब स्वामी ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष थे, बेलूर मठ, जहां पर रामकृष्ण मिशन के हेडक्वार्टर से स्वामी विवेकानंद अपने आखिरी जीवन वहीं पर बिताए थे। रामकृष्ण के भव्य मंदिर है। और उन दिनों जब स्वामी ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष थे, एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो सारगाछी में रहते थे, वहां अनाथ आश्रम करके बहुत सेवा करते थे स्वामी, अभी भी आश्रम है वहां पे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज शिवज्ञान जीव सेवा, जिसको स्वामी विवेकानंद बताया था, उसको पहले कार्य रूप में लाने वाले थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनके आश्रम से बेलूर मठ में आए थे, और वो है ना, आने से 2-1 दिन में फिर वापस चले जाते थे। वहां सेवा करना है इसलिए वापस चले जाते थे। इसलिए उनको ये करने के लिए उन्होंने क्या किया, अच्छा वो जाना है, जाना कहाँ से, आपका ना ये है ना बेलूर मठ हावड़ा स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर उनके लिए ना एक ये बना गया डोली, डोली में बिठा के बैठे हैं अखंडानंद जी महाराज। चलने के लिए उतना शक्ति नहीं था उनको, इसलिए एक डोली बना दिया। और वो जाते रहते ही बीच में उनको नींद आ गई, और जैसे सुबह सुबह वहां 4 बजे को सुबह हो जाता है कलकत्ता में, तो ये हो गया। और उन्होंने देखा वही बेलूर मठ में है अभी तक। क्यों? उन लोगों ने क्या किया, कोई इंस्ट्रक्शन था बेलूर मठ को घुमाना, है ना।
क्योंकि और एक दिन ठहर जाए यार बेलूर मठ में स्वामी अखंडानंद जी महाराज। यदि अपने अंदर विचार ना हो, विचार सो गया हो, सिर्फ भक्ति हो, ये हालत होता है। क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता उसमें, वहीं घूमते रहते हैं, एक ही इसमें आगे बढ़ना नहीं होता। सिर्फ भावगता में बह जाने से ये अवस्था होता है। इसलिए कहते हैं भक्ति और ज्ञान, मतलब ये जो मार्ग जो है, विचार और भावगता, ये दोनों आपस में मिलित होगी, ये दोनों हमारे अंदर मिलित होने से तब हम भगवान के इसमें आगे बढ़ने के लिए आसान होता है, स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एक का कमी रहने से सिर्फ दूसरा को रह गया, तब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया, मतलब स्टीयरिंग ये है, इंजन है, इंजन चालू है, गाड़ी को चला दिया, स्टीयरिंग नहीं है, तब क्या होता है? एक हो सकता है मतलब वो एक ही जगह में घूमता रहो, यदि स्ट्रेट रहो, कहीं ना कहीं जाके कोई एक गाड़ी को और किसी को वहां टक्कर लगा के उसका एक्सीडेंट होता है। वैसा ही होता है भावगता के भाव ये है, क्योंकि उसको आगे बढ़ने का क्षमता है, बहुत बड़ा ताकत है। ये जो इमोशन जो है, फीलिंग जो है, वो बहुत बड़ा ताकत है इंसान का, भगवान ने दिया है। लेकिन उसको ठीक से काम में लगाने के लिए अपने बुद्धि को भी उपयोग करना। जब भगवान ने ये बुद्धि को इसलिए दिया, रास्ता दिखाने के लिए, ठीक ठीक रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए कहते हैं ये अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये, भक्ति और ज्ञान इन दोनों को अन्योन्य आश्रयत्वम। और ये जो श्री रामकृष्ण कहते हैं, essential thing is to reach God, whatever may be the path, ये हमें समझना होगा ठीक से। मतलब मैं सिर्फ ज्ञान मार्ग को पकड़ा हूं, मैं सिर्फ भक्ति मार्ग को पकड़ा हूं, ये नहीं है। जो भी हमें आगे बढ़ने के लिए हमें ये देगा, फायदा साबित होगा, उसको हमें लेना चाहिए। तभी फायदा प्रयोजन होगा, उसको हमें लेना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। एक बार केशव चंद्र सेन है ना, वो जो ब्रह्म समाज के ये थे, वो श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए आए थे। दक्षिणेश्वर को आते थे और श्री रामकृष्ण ब्रह्म समाज के उत्सव में जाते थे, उनके धर्म सभा में जाते श्री रामकृष्ण, बहुत अच्छा मधुर संबंध था उन दोनों का। जब एक केशव सेन आए थे, फिर बातचीत चल रही थी, श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, जब ये इंस्ट्रूमेंट उसको बजाते हैं ना, अब उसमें दो तरीके का होता है। शहनाई जो बजाते हैं ना, शहनाई बजाते समय आप देखेंगे वहां पर दो एक होता है, एक को श्रुति बोलते हैं, एक इस तरह ऐसे ही वो बजाते रहते हैं, व्यक्ति बैठ के सिर्फ वही एक वो श्रुति है, एक ही वॉइस उसको वो करता रहता है, वो बेस है, वो श्रुति है, मतलब उसको ये करेंगे। और दूसरे व्यक्ति क्या करता है, उसमें है ना अलग अलग ये होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने क्या करता है, अलग अलग रागों को बजाता है, राग रागिणी बजाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति जो है वैसे हूं मैं, राग रागिणी बजाता हूं, सिर्फ एक ही इसको लेके नहीं रहना चाहता मैं, है ना। मतलब इसका मतलब ये जो भगवान के मार्ग में जाने के लिए कितना मार्ग है, तो सबको मैं अपनाना चाहता हूं। उनके जीवन में देखिए श्री रामकृष्ण के इतना सुंदर ये सम्मिलन था, जब वो शक्ति भक्त आते हैं, शाक्त लोग आते थे, उनके साथ साथ वो शाक्त होकर उनके बातचीत करते थे। वैष्णव भक्त आ गए, विष्णु भक्त होकर उन लोगों के साथ श्री रामकृष्ण मिल जाते थे। शिव भक्त आ गए, उनके साथ शिव भक्त होकर रहते थे श्री रामकृष्ण। भक्ति मार्ग वाले आ गए, भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग वाले आ गए, उनसे ज्ञान की चर्चा करते हैं। ब्रह्म समाज में गया, उनके इसमें करते हैं। सिर्फ वही नहीं, ये सब करने के बाद श्री रामकृष्ण क्या करते थे, वहां से कैसे आगे बढ़ना। तुम जो किया है, जो साधा है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वहां मत रोको, वहां से आगे बढ़ो, वहां से आगे बढ़ो। हर एक को श्री रामकृष्ण वहां से आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाते थे, उनके साथ मिलते थे, बहुत सा मिलजुल होता था उनका। और इसी के साथ साथ उन्होंने
उनके जो मार्ग, उन्होंने जो भी किया है उसमें जो भी कमी है उसको बहुत सुंदर रूप से, मतलब उनको मन को आघात नहीं होना चाहिए, उनको ये समझ में आना चाहिए, अच्छा मेरा ये इसे करना है ना, उनको समझ ऐसे भाव से बना के उनको आगे बढ़ने के लिए कर देते हैं। श्री श्री रामकृष्ण कहते हैं मेरा स्वभाव है वो राग रागिणी बजाता हूं, मेरा सिर्फ एक ही सुर बजाने के लिए इच्छा नहीं है। देखिए जो आध्यात्मिक जीवन में ना इतना सुलभ नहीं है, एक मार्ग पकड़ के जाके एक जीवन में भगवान को पाना, सारा जीवन उसी में चला जाता है। लेकिन श्री रामकृष्ण तो विशेष व्यक्ति थे, इसलिए उनको अवतार मानते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं राग रागिणी बजाना चाहते हैं, वैसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में जो है ना, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, और उसके बाद कर्म मार्ग हो, ये सब लेके अपने अंदर लेके समाहित करके कैसे भगवान के पास जाऊं, इसके बाद सोचना चाहिए। मतलब हमें ये अच्छा ये भक्ति मार्ग है मुझे नहीं चाहिए, मैं ज्ञान मार्ग में जा रहा हूं, मैं ये ज्ञान मार्ग है मैं तो भक्ति मार्ग में हूं, ऐसा नहीं। आगे बढ़ने के लिए जो भी हमें ये मदद मिलेगा, जिससे भी मदद मिलेगा उसको लेना चाहिए, उसको लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो अपने जो रामकृष्ण मिशन का जो एम्बलम जो है उसमें इसी का बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण का ये जो भाव था, ध्यान करो, भगवान के ध्यान करो, और उसके बाद कर्म करो। कर्म कैसे करोगे? भगवान की सेवा, शिव ज्ञान में शिव सेवा, जो भी काम करो में सौरे के अंदर भगवान है उनकी सेवा करो। और उसके बाद ज्ञान का जो है क्या महत्वपूर्ण क्या है? विचार है, सच क्या है, और जो भी बदलता है ना मिथ्या क्या है उसके बारे में सोचो, विचार करो। और जो भी ये है मतलब जो मिथ्या है, मतलब जो भी बदलता है तो उसको छोड़ो, सत्य को पकड़ो। इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही सत्य है, इसको छोड़ के भगवान को पकड़ो। फिर भक्ति मार्ग में प्रेम करना तो भगवान को करना, बहुत सारी चीजें इस पर दुनिया में ये करने के लिए। लेकिन इसका समस्या क्या है? जो भी पकड़ के हम इस दुनिया में जो भी है उसको पकड़ के रहते हैं ना, कुछ दिन के बाद वो बदल जाता है। हम भी बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, युवा हो गए, और उसके बाद और भी बड़े हो गए, बूढ़े हो जाते हैं, है ना। एक दिन इस दुनिया से जाना भी, ऐसे बदलता रहता है। हर कुछ जगह हो, व्यक्ति हो, जो भी हो इस दुनिया में बदलता रहता है। इसलिए इसमें सत्य क्या है उसको सब समय रहने वाला कौन सा है? भगवान, उनको पकड़ो। जब पाना चाहते हो, चाहते हैं तुम्हें पाने का, भगवान को पाने के लिए कोशिश करो, भगवान को प्रेम करो। इसीलिए ये भाव जो है ये सब मिलके जब आगे बढ़ेंगे तब अपना जो आध्यात्मिक जीवन में मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलता है, सुलभ से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कहते हैं, पहले उन्होंने ये बताया था नारद जी, तस्या ज्ञानमेव साधनमिति ये, मतलब जो भक्ति पाने के लिए ज्ञान है साधना मार्ग, ऐसे कई महात्मा कहते हैं। और उसके बाद अब उन्होंने ये क्या कहा? अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। आज जो सूत्र हमने पढ़ा है 29वां सूत्र जो है अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। और कई लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं अन्योन्य आश्रयत्व, ज्ञान और भक्ति ये मार्ग जो है आपस में मिलजुल है, एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहिए। कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग का सहारा लेके आगे बढ़ो, और ज्ञान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग का सहारा लेके आगे बढ़ो। ये बात है अन्योन्य आश्रयत्व अन्य। लेकिन असल बात है भगवान को पाना, ये बहुत जरूरी है। मन में रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।